तो देखो जहां तक हो गया था हम लोगों का, उसके आगे अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो मोल कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया था, बेसिक उसका। अब कुछ और चीजों की बात करेंगे, उनको ध्यान से देखो। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी हमारे काम आएगा, वो होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है और इसका हमें क्या यूज होगा आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि कह लो ये इसकी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट देखो क्या होता है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। रिएक्शंस को हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं स्टिकियोमेट्री में, तो हम उनको जनरली उनके मोल के टर्म्स में करते हैं। मॉलिक्यूलर मास वैसे ही होता है, देखो इक्विवेलेंट मास। तो हम इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, अब एक एक करके ध्यान से समझो जैसे बता रहे हैं। इक्विवेलेंट मास, इसको ई से लिख देते हैं। देखो अब इक्विवेलेंट मास बहुत तरीके से निकलता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास कि कैसी रिएक्शन दी है, कैसा दिया हुआ है। उस हिसाब से ही निकलेगा। तो देखो इसकी बहुत वैरायटी है। पहले देखो एक बात करें, फॉर एसिड्स के लिए अगर खाली निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है इससे, और आगे भी ये बहुत काम आएगा। तो जैसे हम फॉर एसिड्स के लिए बात करें, देखो एसिड क्या होते हैं पहले समझो। एसिड वो चीजें होती हैं, एसिड जो डोनेट करते हैं, डोनेट H प्लस, जो H प्लस देते हैं। एक बात, अब एसिड कितने देते हैं, नंबर ऑफ H प्लस गिवन, जितने देते हैं बाई एसिड। एसिड जितने H प्लस देता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। पहले तो यही सब टर्म समझ लो। एक वर्ड यहाँ पे एन फैक्टर या जेड फैक्टर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस बेसिसिटी ऑफ एसिड को ही हम एन फैक्टर भी कहते हैं, एन फैक्टर ऑफ एसिड। ठीक, तो अगर एसिड जो है, अब टाइप्स ऑफ एसिड देखो इसी बेस पे, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एसिड कितने एच आयन दे रहा है। अगर मान लो इफ डोनेट 1H प्लस, अगर वो एक ही H प्लस दे रहा है तो उसे हम कहेंगे मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। अगर वो इफ डोनेट 2H दे सकता हो तो उसे हम डाई बेसिक एसिड कहेंगे, डाई बेसिक एसिड। ऐसे 3 दे सके तो उसे हम ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। ऐसे कितने भी दे सकता है। ठीक, तो इस बेस पे एसिड बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम बात करें HCl, HNO3, HI, ये सब मोनोबेसिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक, HClO4 पर क्लोरोएसिटिक, पर क्लोरिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, C6H5COOH बेंजोइक एसिड,
CH3COOH एसिटिक एसिड, ये जितने भी एसिड हैं ये सब एक H देते हैं सिर्फ, यानी ये सब के सब क्या है, मोनो एसिडिक बेस है। जैसे इसको तोड़ोगे तो ये एक H प्लस और Cl दे देगा, ऐसे ये भी एक H प्लस देगा, एक NO3 बन जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर देखो H प्लस निकलेगा, I बनेगा, से यहाँ पे H प्लस बनेगा, ClO4 माइनस, इसके केस में H प्लस ये देगा और ये बनेगा HCOO नेगेटिव, ये इधर वाला H देता है, ध्यान रखना। ऐसे ये C6H5COO नेगेटिव बनेगा और H प्लस देगा। इसको देखो, ये CH3COO नेगेटिव और H प्लस, ये तो ये सब मोनो एसिडिक बेस है, ये जितने भी लिखे हैं ये सब क्या होगा, मोनो बेसिक एसिड, तो मोनो बेसिक एसिड होगा। ऐसे देखो डाई बेसिक एसिड्स, ये क्या करेंगे, दो H दे सकते हैं। जैसे देखो ये है COOH COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड देखो पहले एक H दे रहा है और एक एक करके भी दे सकता है, एक साथ दोनों दे सकता है। पता चला उसने दोनों एक साथ दे दिए, तो एक एक करके भी H दे सकता है, H दे दिया इसने, H दे दिया इसने, और एक साथ भी दे सकता है। तो ये डाई बेसिक एसिड हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ऑक्सैलिक एसिड बहुत काम आता है। H2S है, जिस इसने एक H प्लस दिया पहले, HS नेगेटिव, फिर एक H दे दिया तो ये S2 नेगेटिव, डाई बेसिक। ऐसे बहुत सारे होंगे डाई बेसिक के। ऐसे देखो ट्राई बेसिक, 3 दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड देखो 3 H तक दे सकता है। पहला H निकला तो ये बनेगा H2PO4 1 नेगेटिव, फिर एक H प्लस दे सकता है, एक और H निकल जाएगा तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक H और निकल सकता है तो एक और दे देगा तो PO4 3 नेगेटिव। ठीक, ये इसे हम कहेंगे फॉस्फेट आयन। ये सब नाम भी जान लो, आगे काम आएंगे बहुत। फॉस्फेट आयन, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है तो इसे कहेंगे मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको कहेंगे डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये फार्मूले बनाने काम में भी आते हैं। ठीक, अब देखो ऐसे ही बेस, ये तो होगा एसिड। अब ऐसे बेस क्या होते हैं, बेस क्या करेंगे, डोनेट करेंगे OH माइनस, और ये जितने देंगे नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, जितने देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहेंगे, या इसी को कहेंगे बेस की एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस कहेंगे। उल्टा होता है देखो, तो ये भी बहुत तरीके हो सकते हैं। मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस वो जो एक OH देंगे, है ना। ये क्या करेंगे, डोनेट 1 OH माइनस, ये एक देंगे। जैसे NaOH, KOH, इन सब के नाम तो पता ही है मेरे ख्याल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके नाम तो पता है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ये क्या देखो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये सब मोनो एसिडिक बेस। ठीक, नेक्स्ट देखो, और भी होंगे बहुत सारे। अब जैसे डाई एसिडिक बेस,
जो दो दे सकते हो, कैन गिव 2 OH, ये दो दे सकते हैं। जैसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों OH एक साथ भी दे सकता है, एक एक करके भी दे सकता है। तो फिलहाल दोनों एक साथ लिख देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे। ऐसे देखो ट्राई एसिडिक बेस, ये 3 दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। कैन गिव 3 OH, ये 3 दे सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम प्लस 3 OH नेगेटिव। ठीक, इतनी बात है। अब समझो जरा, ये तो हुआ पहले एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक, अब हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। तो देखो इक्विवेलेंट वेट या मास, हमने कहा था वेट और मास में फर्क होता है, लेकिन चूंकि लैब में जी कांस्टेंट होता है, इसलिए चाहे उसको इक्विवेलेंट मास लिख दो चाहे वेट लिख दो, करेक्ट वर्ड मास है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ऑफ एसिड का एंड बेस का। देखो इसका सीधे सीधे फार्मूला है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m/n। m क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास, ये तो मॉलिक्यूलर मास है। और n क्या है, वही n फैक्टर। n फैक्टर का क्या मतलब है, अगर एसिड है तो नंबर ऑफ गिवन H प्लस बाई एसिड, किसी एसिड ने कितने H प्लस दिए हैं। अगर बेस है तो हम ये देखेंगे नंबर ऑफ गिवन OH बाई बेस। अगर रिएक्शन दी है तो रिएक्शन में हम चेक करेंगे कितने दिए हैं और अगर रिएक्शन नहीं दी है तो जितने दिए हो सीधे सीधे उतना ही मान लेंगे। क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ इसका इक्विवेलेंट वेट का। जैसे आप कह रहे हैं फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग्स, आपसे कह रहे हैं HCl H2SO4 है ना, HNO3 H3PO4 NaOH, ठीक है ना, KOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके वो निकाल ले हमें सबके इक्विवेलेंट वेट। तो कैसे निकालेंगे, देखो HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालो, और कितने H देगा, एक देगा तो m/1, जितने देता उतने नीचे लिख दो। H2SO4 में 2 है, 2 दे सकता है HNO3 1 दे सकता है, H3PO4 3 दे सकता है, NaOH जो है देखो 1 दे सकता है। तो m/1 जितने कोई दे उतने से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही लोगे, इसलिए मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा m/1, यहाँ पे भी OH कितना देगा, 1 यहाँ 3 दे सकता है तो m/3 इस तरीके से देखो। ठीक, सिंपल सा है। अब मान लो दूसरा देखो, कुछ कह रहे हैं फॉर रिएक्शन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस बोथ, दोनों का निकालो। कौन सी रिएक्शन के लिए, देखो ये रिएक्शन हो रही है, ये। अब देखो एसिड और बेस की रिएक्शन में एसिड H देगा, बेस OH देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, एक OH और एक H ने मिलके पानी बना लिया। तो इसमें थे 2 OH, सॉरी 2 H थे,
लेकिन रिएक्शन में कितना गया, एक एक अभी भी देखो बाकी है ना। यहां पर क्या हो रहा है, हेयर H2SO4 के पास होते दो हैं, लेकिन दे कितना है, दे रहा है इज गिविंग 1H प्लस ओनली, एक ही दे रहा है। और ये इसके पास तो एक ही है, एक दे रहा है, ये कितना दे रहा है, गिविंग 1OH। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा जी, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, भले दो हैं लेकिन एक दे रहा है तो एक से डिवाइड करेंगे, यहां पर एक ही है, एक ही दे रहा है तो m/1, ये मतलब है। जैसे मान ले लिखा है H3PO4, ये रिएक्शन H3PO4 का रिएक्शन मान लो इससे हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनना है, कैल्शियम HPO4, ये बनना है, वाटर बनना। तो अब ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, हमें क्या लग रहा है, देखो इसके तो दोनों OH चले गए ना इसमें सॉल्ट बनने में, और इसके 3 थे, एक अभी बाकी है, इसका मतलब ये कितने दे रहा है, ये दे रहा है गिविंग 2H प्लस, और ये कितने दे रहा है, ये दोनों दे रहा है ना, गिविंग 2OH माइनस। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड, ये 2 दे रहा है तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम किसी का नहीं निकालना है, वो तो सब धीरे धीरे जान ही जाओगे कितने हैं। तो देखो इस तरीके से हम एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। ठीक, जैसे देखो एक रिएक्शन ये है, कह रहे हैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, क्या होगा। तो जरा रिएक्शन को ध्यान से देखो आप, यहां पर इस रिएक्शन को कैसे निकालोगे, देखो यहां फार्मूले देखो, 3 OH थे, अब कितने बचे, एक OH बचा है ना, 3 OH थे, दो OH बचे, इसका मतलब कितने दे दिए इसने, एक OH दे दिया होगा, यही तो हुआ होगा, इसका मतलब इसने एक OH दे दिया होगा। तो इसका मतलब कितना दे रहा है, गिविंग 1OH, एक दे रहा है, इसलिए n कितना हुआ, n फैक्टर 1 हुआ, इसलिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका, m/1। रिएक्शन को देख के आइडिया लगाएंगे हम कितने दे रहा है कितने नहीं दे रहा है, कुछ समझे। तो ये होगा इक्विवेलेंट वेट, पर हम कैसे निकालेंगे भाई, कंपाउंड का हमने कह दिया, जैसे देखो ये रिएक्शन लिखा है, इसको देखो, अब देखो इसमें एक H है और रिएक्शन के बाद उसने वही H दे दिया, देखो है ना, इसके पास एक H था वही इसने दे दिया, पानी बन गया। तो इसका मतलब यहाँ n कितना है, 1 है, इसलिए एक OH दे रहा है, एक H दे रहा है, सॉरी, गिविंग 1H प्लस। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो m/1, किसी का भी निकाल सकते हो आप, HCl भी एक H दे रहा है तो उसका भी m/1 होगा। ठीक, इस तरीके से यहां देखो ये बड़ी अच्छी रिएक्शन, ये फिनॉल है, आप लोग इसका बताओ, आप लोग क्या बनेगा, बोलो। बताओ भाई।
m/2 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 ठीक। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो ध्यान से, कितने एच दे रहा है ये, यहां से यहां देखो कितने एच दे रहा है, कितने दे रहा है, Na आ गया ना, इसके आगे ये लिखे मोल है ना, इसके 2 मोल आर गिविंग, 2 मोल कितने दे रहे हैं, 2 एच दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हाँ है ना। इसलिए 1 मोल कितने देगा, 2 मॉलिक्यूल 2 दे रहे हैं तो एक कितने देगा, एक ही देगा। हमें n हमेशा एक के लिए निकालना है, इसलिए n कितना हुआ, 1 होगा सर, तो इक्विवेलेंट वेट होगा m/1। आई बात समझ में। आगे नंबर 2 3, इसका मतलब आगे क्या लिखा है उसको मत देखो, 1 मोल के लिए निकालो, 2 इतने दे रहे हैं, 2 भाई 2 2 दे रहे हैं तो एक ही देगा, तो इक्विवेलेंट मास 1 मॉलिक्यूल का निकाला जाता है, 2 मॉलिक्यूल का नहीं निकाला जाता। आया बात समझ में, नहीं आएगी? यस सर। ऐसे, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। जैसे इसे देखो 6 क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया, जैसे ये CH2NH2 CH2NH2 और इसकी HCl से रिएक्शन हुई, 2 HCl, क्या बन गया, CH2NH3 प्लस Cl माइनस, CH2NH3 प्लस Cl माइनस। और हमें मान लो इसका निकालना है और इसका भी निकालना है, दोनों का निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो बोलो पहले वाले कितना आएगा, देखो हो क्या रहा रिएक्शन में, ये H ये लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, यही तो, तभी तो NH3 हो गया। तो इसका तो सीधे सीधे पहले HCl का बताओ कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट, बोलो m/2 हैं, m/2 2 HCl कितने दे रहे हैं, 2 HCl 2 दे रहे हैं ना, और इक्विवेलेंट वेट कितने के लिए निकालना है, 1 के लिए निकालना है, तो m/1। नहीं समझे भाई, 2 HCl 2 दे रहे हैं और अभी हमने कहा 1 के लिए निकालना है, तो एक तो एक ही दे रहा होगा, इसका बोलो। ये तो पूरा कंपाउंड यही है ना, इतना बड़ा, और ये कितने ले रहा है, 2 H ले रहा है, या तो दे रहा हो या ले रहा हो एक ही बात है। तो इसलिए यहां कितना आएगा, m/2, क्यों, एक्सेप्टिंग, ले रहा है, कितने, अगर कोई चीज H प्लस दे या H प्लस ले, OH दे या OH ले, वो एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब H प्लस देता है तो उसे एसिड कहते हैं, और H प्लस लेता है तो बेस कहते हैं। देखो नाम बदल जाएगा, N की वैल्यू वही रहेगी। क्या मतलब है, देखो एसिड क्या है, मैंने कहा एसिड डोनेट H प्लस, या कह लो H प्लस देते हैं एसिड, या OH लेते हैं, और एक्सेप्ट OH माइनस। एसिड वो होते हैं जो या तो H प्लस दें या OH माइनस लें। ऐसे देखो बेस की बात करें तो बेस वो जो OH दें या H, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया, 6 वाला नहीं आया, क्यों भाई? सर एक बार हमेशा 1 के लिए निकालना है बेटा जी, 2 के लिए नहीं निकालना है, ठीक है, 1 के लिए निकालना, 2 के लिए नहीं निकालना। कोई डाउट हो पूछ लो। देखो चलो, तो ये होगा एसिड के बेस। जैसे आपसे कहूं, देखो
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा हूं, मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। सीधे सीधे इतना लिखा है KHiO3 होल ट्वाइस, इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। कुछ नहीं दिया, केवल फार्मूला लिखा है। जब फार्मूला दिया हो तो जितने हैं उसी हिसाब से निकालो, इसका निकालो, है ना। m/1। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जरा, तो इसका पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट, तो एक ही H तो देगा ये। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा m/1। इसका बोलो, इस वाले का, चलो बोलो कितना आएगा। m/3 m/3। m/3। और इसका बोलो जरा, ये वाला बहुत बढ़िया है। m/1 ये ऑक्सैलिक एसिड है। m/3 होगा इनका। हाँ देखो, 2H इधर से देगा ये और एक इसका देगा, तो पूरे कंपाउंड का निकालना ऑक्सैलिक है एसिड। ना। तो एक इधर देगा, 2 इधर देगा, सर तो वॉइस टोटल क्लियर कितने नहीं हो देगा। रही, सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। अरे मेरी तरफ बिल्कुल सिग्नल सही है, आपकी तरफ गड़बड़ है। मेरी तरफ अगर गड़बड़ होगा तो सबको गलत सुनाई देगा। सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? सर आ रही है। हाँ, मेरी तरफ नहीं गड़बड़ सर होगा अगर प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है। अरे भाई मैं सुनो भी तो, मेरी तरफ अगर प्रॉब्लम होगा तो सबको गलत सुनाई देगा। आपकी तरफ गड़बड़ है सिग्नल। चलो तो इसमें देखो, एक H ये देगा, 2H ये देगा, तो कितना आएगा m/3 आ रहा है। तो ये तुम्हारे होगा। देखो एसिड के कैसे निकालते हैं, बेस के कैसे निकालते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स कैसे निकालेंगे। ये इक्विवेलेंट वेट जब तक नहीं सीखोगे ना, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स कैसे निकालें, तो बड़ा सिंपल है। देखो सीधे सीधे क्या है, यहाँ पे हमेशा हमें n फैक्टर ही निकालना होता है। इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ भी वही होगा, सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर यहाँ क्या है, सॉल्ट में n फैक्टर हम किसे रखेंगे, वो समझने वाली बात है ना। सॉल्ट में n फैक्टर हम किसे लेंगे, तो देखो सॉल्ट का n फैक्टर क्या है, ध्यान से समझो। जितना उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। भाई साल्ट में जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो कोई सा एक रख लो, लेकिन उसका चार्ज का साइन नहीं रखना, माइनस प्लस नहीं रखना आपको, ठीक है। उसका माइनस प्लस नहीं रखना, केवल उसका मैग्नीट्यूड रखना, ध्यान रखना। तो चलो देखो जरा एग्जाम्पल, जैसे आपसे कह रहे हैं NaCl का निकालो। ये सब सॉल्ट है, हमें इनका निकालना है। तो सॉल्ट का देखो कैसे निकालेंगे, केवल उसका चार्ज देखना कितना है कितना नहीं है, बस सीधे सीधे निकल आएगा। जैसे यहाँ तो देखो +-1 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 1 से डिवाइड कर दो। यहाँ देखो भाई इसमें सल्फेट के ऊपर 2- है
और सोडियम 2 है, एक सोडियम पे प्लस होता है तो 2 पे +2, जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, तो ये m/2। यहाँ देखो, यहाँ तुम H से भी निकाल सकते हो, कभी कभी सॉल्ट में H भी होते हैं, तो सीधे सीधे m/1 एक H है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, MgCl2 में क्या है, 2 ये प्लस और एक Cl पे 1 माइनस होता है, तो 2 पे 2 माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, है ना। इसका बोलो Al2O3 कितना आएगा, बताओ। सर m/3। m/, कितना बोला, m/, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर 3। m/3 आ रहा है, देखो ऑक्साइड है ये, और एल्युमिनियम +3 होता है, लेकिन 2 एल्युमिनियम है ना, तो टोटल कितना हो गया, +6 हो गया, और एक ऑक्सीजन पे -2, तो कितना हो गया, -6, तो m/6 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये समझे नहीं समझे। यस सर। टोटल चार्ज निकालना है हमें कितना होगा, ठीक है। इसका बोलो तो कोई पूरा सॉल्ट है यहां से यहां तक, ठीक, कोई है ना पोटाश एलम फिटकरी, देखो इसमें क्या होगा, 2 पोटेशियम ऐसे होंगे, सल्फेट एक ये है, 2 एल्युमिनियम ये है, देखो के सल्फेट एल्युमिनियम, और यहाँ पे कितने, 3 सल्फेट हो गए, सल्फेट 4 सबके आयन के पते, पानी तो टूटता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, पानी तो ऐसे ही रहेगा, पानी को मत तोड़ना कभी एच आयन ओ एच आयन में, ठीक है, पानी को कभी मत तोड़िएगा, ध्यान रखना। अब देखो कितना पॉजिटिव हो गया, चेक करो, तो चाहे प्लस चेक कर लो चाहे माइनस चेक कर लो, आपकी मर्जी है, सॉल्ट है तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो कंफर्म ही है। तो भाई देखो 2 प्लस यहाँ है, 2 पोटेशियम है, एक पे +1 तो 2 पे +2, एक एल्युमिनियम पे +3 तो 2 पे कितना हो गया, 6, तो 6 और 2 8 हो गया। निगेटिव देख लो, 3 सल्फेट पे 6 इधर है 2 इधर है, वो भी 8 है, तो यानी कितना आएगा, m/8 आया, ये आएगा m/8। इसका बताओ, और इसका बताओ 17 18 का, m/4। भाई Fe पर कितना है, 2 फेरस सल्फेट होता है, अमोनियम पे ये, इस पे ये, सल्फेट का ही गिन लो कितना हुआ, देखो 2 इधर हो गया 2 इधर 4, तो m/4। इसका बताओ, m/3। ये +2, m/3, तो ये सॉल्ट के हैं, ठीक है। ये तब है बेटा जी जब सॉल्ट की कोई रिएक्शन नहीं गिवन है, ये ध्यान रखना, व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, अगर रिएक्शन गिवन होगी तब फिर अलग तरीके से निकालेंगे, वो कैसे, वो भी आगे बात करेंगे, ठीक। रिएक्शन की बात अलग है, बिना रिएक्शन के ये अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो देखो, नेक्स्ट देखो, ये सॉल्ट के हो गए,
ये बात मेरी समझ में आई रिएक्शन का। 13 वाला क्या हो गया, क्या कह रहे हो? 13 वाला नहीं समझ में आया, ये कह रहे हो भाई यहाँ सॉल्ट देखो ये ऐसे इस पूरे पे माइनस होता है, पोटेशियम प्लस है, M/2 आता सर यहाँ पे HSO4 माइनस है। 13 में। अरे 2 कैसे आ जाएगा भाई, पोटेशियम पे एक, पोटेशियम पे +1 है, HSO4 अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक साथ होता ओके है ओके आपका, इसलिए 2 सर, आ रहा हमने होगा। सल्फेट का अलग कर दिया था, हाइड्रोजन का मैं अलग। वही समझ गया, आपको यही लग रहा होगा, ऐसे आपने लिख दिया होगा, ये आपने इसको ऐसे समझ लिया होगा, ऐसे नहीं है। H2SO4 में 2 H होते हैं ना, एक H देगा तो HSO4 बनेगा, और जहां पे H दिए हो ना वहां H को देखो, ये वाले ही कंफ्यूज करते हैं आवाज थोड़े, और कट हो रही है। ये ध्यान रखो। चलो तो ये होगा तुम्हारे सॉल्ट के। अब हमारे काम क्या अब है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे निकालेंगे, ये चीज हम उसमें कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कहूं। पेट में खाना। जैसे ये वाले एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स अलग से वहां काम आएंगे, प्लस ये सीधे सीधे भी पूछते हैं एग्जाम में, सीधे ही आपको फार्मूला लिख दिया कि सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट बताओ। वैसे तो इक्विवेलेंट वेट का यूज है हमारे रिएक्शंस में, कैसे वो तो आगे बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन खूब आते हैं इनके। देखो कैसे निकालेंगे, सीधा फार्मूला है, फार्मूला हमेशा n ही रहेगा, n का नाम बदलता रहेगा। यहाँ पे n क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालना होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, एक एक करके देखते हैं रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल ये, जैसे मान लो क्लोरीन का रिएक्शन हमने H2O से करा दिया, अब 2HCl बना प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बन गई, आपसे कह रहे हैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। ठीक है, क्लोरीन की रिएक्शन H2O से कराई है और ये बन गया, और आपसे कह रहे हैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। ठीक, करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, बस आपको सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इधर क्लोरीन की कितनी है, 0 है। ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी, 0 है, और इधर निकालो क्लोरीन की कितनी है देखो, और ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब ध्यान से यही समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान से देखना कैसे समझा रहा हूं। देखो तो 0 से कितनी हो गई है, 1, तो कितने का चेंज हुआ, बोलो कितना आएगा,
M/1 बाई 1 M/2 आएगा, यही समझना है, यही गड़बड़ होगा। देखो अब समझो, जिस कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ध्यान से सुनो, उसमें जितने एटम हैं, जैसे में Cl2 का निकालना है तो इसमें कितने एटम हैं? 2 क्लोरीन है ना, एक थोड़े ना है, नहीं समझे? एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, हाँ या ना? कंपाउंड में जितने हमें उतने की निकालनी है, तो 2 की कितने? 0 की, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टोटल एलिमेंट, या एक मिनट रुको, किसको ऐसे लिख दें, यही वाला बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसलिए इसको ध्यान से देखो। टोटल चेंज निकालना है इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड Cl2 का हमें निकालना है, और Cl2 में हमारे पास 2 हैं, Cl2 का हमें निकालना है, और Cl2 में हमारे पास क्या है? 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है? एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 0 है, तो ऑब्वियसली 2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? तो 2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही होगी जब एक की 0 है। अब जब 2 क्लोरीन की 0 हो गई सर, तो इधर आ जाओ, इधर एक क्लोरीन की कितनी है? -1, तो 2 की कितनी हो गई? -2, तो इसलिए चेंज यहां से यहां निकालेंगे तो कितना हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए कितना हुआ? 2, इसलिए M/2। बताइए समझे या नहीं समझे? यस सर। जितने दिए हैं बेटा जी उतने का ही निकालना है, ये ध्यान रखो, ठीक है? पहले तो मतलब जैसे 2 मोल दे रखे थे तो उसका एक ही काउंट किया था कहाँ? सर, 2,6C6H5OH में। देखो देखो, वहां पर वही काउंट किया है, अभी भी वही किया है। देखो फर्क पहले दिखाएं आपको। अच्छा, हेडिंग हमने क्या डाली है? रेडॉक्स रिएक्शन डाली है ना हेडिंग, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है रेडॉक्स रिएक्शन में। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हमने आपको कहा था रेडॉक्स रिएक्शन वो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो एक साथ, यही तो। जरा यहां देखो, आपसे OH की पूछ रहा है, ये फिनॉल की। फिनॉल एक कंपाउंड में निकालना है, ये जो 2 लिखा है तो आगे लिखा है ना बेटा, नहीं समझे मेरी बात? इसके 2 है, हमें इससे मतलब नहीं, मोल एक होना चाहिए। एक मोल में O कितना है बोलिए? एक में तो एक ही है। जी सर। और यहां देखो, यहां Cl2 कितना लिखा हुआ है जरा देखना, एक ही तो लिखा है। जी जी देखो ये एक ही तो लिखा है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम है ना, जी नहीं समझे? सर, समझ गए। इसलिए ऐसा है बेटा, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं पहले ही। इसमें बच्चे लोग गड़बड़ यही सब कर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, देखो अब रिएक्शन कैसे भी लिखी हो, अब जैसे मान लो ये है और हमें ये बना दिया, अब आपसे कह रहे हैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। अच्छा इधर क्या कह रहे हो, देखो सुनो क्या कह रही हो कि HCl में भी 2 मोल लिखे। बेटा जिसका निकालना है हमें उसका देखना है, ध्यान से सुनो, जिसका निकालना है उसका देखना है। बात मेरी समझ में आ रही? क्लोरीन का निकलवा रहा है आपसे, तो Cl2 में हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, 2 का 0 कर दिया। इधर चाहे नंबर कुछ भी लिखा उससे हमें कोई मतलब नहीं, इधर क्लोरीन उतने कर लेने हैं आपके, ये ट्रिक है। वैसे होता है ये एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वैसे इक्विवेलेंट वेट होता है रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, ये होता है एक्चुअल इसका सही फार्मूला। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने में टाइम लगेगा, तो ये उसकी एक ट्रिक है, शॉर्टकट, जिसको हम बिना बैलेंस किए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अभी हम दिखा देंगे कैसे आ रहा है बैलेंस वाला भी, वैसा एग्जाम्पल भी दिखाएंगे।
अब मान लो ऐसे रिएक्शन लिखी होती, उल्टा करके रिएक्शन लिखा, देखो ठीक है ना, ये रिएक्शन ऐसे लिखी है और आपसे कह रहे हैं बताओ HCl का भाई निकालो। MY1। तो अब HCl में देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, क्लोरीन का -1 है, एक क्लोरीन ही तो है, एक क्लोरीन का -1, यहां पर भी एक क्लोरीन का ही फिर हम निकालेंगे, तो चेंज कितना आ गया आपकी 1 आ गया, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया M/1। कुछ समझे? देखो दूसरा दिखाते हैं एग्जाम्पल, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये वाला तो जो बताने जा रहे हैं मेरे ख्याल में एग्जाम में 50 बार आ चुका है, थक गया एग्जाम। देखो जैसे ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H पॉजिटिव, पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें, और यहाँ बनना है, मान लो ये बनना है, बाकी जाने दो भाड़ में, हमें इतने से ही सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो देखो जरा क्या लग रहा है, बताओ आप, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट हमें, इसका इक्विवेलेंट वेट। पूरी रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो पूरी रिएक्शन भी होती है इसकी, देखो K2Cr2O7 H2SO4, ये मिलके बनाते हैं K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, ये है इस रिएक्शन की बैलेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये है ठीक है। यहाँ 4 कर दो, 4 दूनी 8, 4 यहाँ हो गए, और देखो ऑक्सीजन 7 इधर हो गए, 7 4 4 16 और 7 23, 23 है इस साइड, 12 और 4 16 और 4 20, और यहाँ ये 3, ठीक है, बैलेंस है देख लो। ठीक है ना, अब निकालो, पूरी रिएक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, देखो तो M/, कितना आएगा समझो, पूरी रिएक्शन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इसलिए इसको रब करे दे रहे हैं, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए। चलो कितना आ रहा है बताओ भाई, पहले आप लोग बताओ, पहले ही हम बता देंगे तो फिर फायदा क्या, बोलो, बोल के बता सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लिखने के लिए 1M/3, 3 से डिवाइड करना, ओके। देखो जरा हमने क्या कहा, अरे बाबा कितना शोर, देखो पहले एक यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसीलिए रेडॉक्स पहले पढ़ाया था, पहले यहाँ निकालो, 2 पोटेशियम की +2, क्रोमियम की 2x -14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 12 आएगा ना, x इक्वल टू 6, ठीक, इधर तो सीधे सीधे दिख रही है +3। अब देखो हमें इसका निकालना है, इसमें एक क्रोमियम की कितनी आई है, +6 आई है, और कंपाउंड में क्रोमियम है कितने, 2 है या नहीं है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, जितने हो उतने का निकालो, तो एक क्रोमियम के 6, तो 2 की कितनी हो गई 12 हो गई, 2 की कितनी हो गई 12, इधर एक क्रोमियम की कितनी है +3, तो जितने इधर थे क्रोमियम उतने इधर अपने आप कर लेंगे, यही ट्रिक है, तो 2 की कितनी हो गई 6, अब निकालेंगे चेंज, तो इसलिए n कितना हुआ 6, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ M/6। अब समझे या नहीं समझे, अभी 3 नहीं आएगा, बोलो भाई ये वाला कुछ समझे या नहीं समझे, अरे समझ गए, ठीक है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऐसे निकालेंगे। कोई भी रिएक्शन दियो, किसी की भी रिएक्शन दियो, सब ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो CuSO4 है, अब आप ही बताओगे ये वाली 2CuSO4 4Ki मिलके बना रहे हैं I2 प्लस Cu2I2 प्लस K2SO4, और आपसे कह रहे हैं कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालो। चलो बताओ भाई, आप ही लोग बताओ। बोलो। देखो कॉपर सल्फेट में सल्फेट तो सल्फेट ही है, यानी उसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ नहीं है। इसका बदला होगा, कॉपर क्या है, ये +2 है, और यहां निकालो 2x - 2 = 0। देखो अगर तुम्हें याद हो, हमने शुरू में सब लिखा रहे हैं रिडॉक्स, इसके लिए पढ़ के रखना, तभी ये निकलेगा इक्विवेलेंट वेट। कॉपर हमने दो तरीके बताया था, क्यूप्रिक, क्यूप्रस, याद है? तो क्यूप्रिक से क्यूप्रस हो रहा है। अब देखो इस दो से, आगे वाले दो से हमें कोई मतलब नहीं। इस कंपाउंड में एक कॉपर है और उसकी +2 है। यहाँ पे देखो एक कॉपर की कितनी आ रही है, +1 आ रही है? तो इसलिए चेंज कितना हो गया, 1 का ही तो हुआ। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट कितना हो गया, M/1। बोलो समझे या नहीं समझे? डाउट हो पूछ लो बोल के। अगर समझ में आ गया तो इसका निकालो 23 का। बोलो सर, MnO2 का क्या रखें? बोलो। M/2 सर M/2 M/2 कैसे, कैसे आया M/2 बताओ भाई। O2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो और MnCl2 में। बोल के बता दो कैसे आया। सर MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई और हाँ MnCl2 में +2। बस, इधर +4 है, इधर +2 है, तो सीधे सीधे चेंज कितना हो गया हमारा, 2 का हो गया। तो सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना हो गया, M/2। सिंपल है। इसको देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है, ठीक। अब इसका निकालना है, बिकॉज सॉल्ट है ये, लेकिन इस सॉल्ट का हम रिएक्शन में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो, तो जिसका है दिया, आयरन ही दिया, तो आयरन का इधर भी निकाल लो। तो इतने हिस्से में हमें सिर्फ इतने से मतलब है। तो आयरन इसमें कैसा, फेरस सल्फेट है ना, तो इसका मतलब +2 से कितना हो गया, +3, तो N कितना हुआ, 1। इसलिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा पूरे कंपाउंड का। इक्विवेलेंट वेट हमेशा पूरे कंपाउंड का निकलेगा, ये नहीं आधे हिस्से का निकालने बैठ गए। वो कितना आ जाएगा, M/1। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा M/। समझ में आया? बताओ भाई, इतना सबके समझ में आया आज वाला, यस नहीं आया? सर, यस सर।
अभी रेडॉक्स के खत्म नहीं हो गए और बताएंगे आपको। अभी बहुत वैरायटी है इसमें। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इक्विवेलेंट वेट 2 मैं लिख रहा हूं, ये घर से निकाल के मुझे दिखाना है। ये 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक। ये आप करिएगा। पिछली क्लास का और इसका होमवर्क आपका कल डिस्कस करेंगे। कल भी इसी समय पढ़ाएंगे, सुबह 7:30 पे पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। चलो, ये 2 होमवर्क करके रखना। कल बहुत वैरायटी और बताऊंगा। अभी इक्विवेलेंट वेट ही कल और बताना है, ठीक है। यस चलो, सर। ओके, टाटा बाय बाय। 7:30 थैंक पे ही यू सर। करेंगे क्लास।